कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की एनी से। एक सुबह वह अचानक घबराकर उठती है, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। थोड़ी देर खुद को शांत करती है और फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। एनी अपने प्यारे परिवार के साथ रहती है, माँ, पापा और छोटा भाई। उसकी माँ बहुत खुश है क्योंकि एनी का एडमिशन एक फैंसी कॉलेज में हुआ है, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज के बच्चे भी पढ़ते हैं। माँ को थोड़ी चिंता रहती है कि उनकी लाइफस्टाइल अमीर लोगों जैसी नहीं है, लेकिन एनी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स रहती है। कॉलेज पहुंचकर टीचर एनी को क्लास से इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वह अकेली महसूस न करे। तभी एक रॉयल बॉय प्रिंस जैकी आता है, जिसके पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। वह आकर एनी के पास बैठता है। एनी थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अमीर हैं, लेकिन धीरे धीरे जैकी में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। क्लास के बाद एनी घर जाती है और चुपचाप अपने दिन के बारे में सोचती है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कैसा रहा। माँ खुश और सपोर्टिव रहती है, लेकिन पापा शिकायत करते हैं कि कॉलेज बहुत महंगा है। बाद में एनी अपने छोटे भाई के साथ जॉगिंग पर निकलती है। चलते चलते उसे पुराने बुरे पल याद आने लगते हैं, जैसे कुछ लड़कियों ने उसे परेशान किया था और उसका फोन तोड़ दिया था। सोचते सोचते वह एक हिलसाइड रोड पर पहुंच जाती है। तभी भाई का स्ट्रॉलर अटक कर ढलान पर लुढ़कने लगता है। तभी अचानक जैकी आकर उसे पकड़ लेता है। एनी उसे धन्यवाद देती है। तभी जैकी की शर्ट पर एक कीड़ा बैठ जाता है और एनी उसे धीरे से हटा देती है। जैकी उसे पूल पार्टी पर इनवाइट करता है। एनी पहले मना कर देती है क्योंकि घर पर गेस्ट आने वाले होते हैं, लेकिन जैकी मुस्कुराकर कहता है कि वह उसे लेने खुद आ जाएगा। दोनों एक सेल्फी लेते हैं और प्यारी सी स्माइल शेयर करते हैं। अगले दिन कॉलेज में एनी की मुलाकात जैकी की बहन सोफिया से होती है। दोनों के बीच हल्का सा टेंशन रहता है, खासकर जब सोफिया उस सेल्फी की बात छेड़ती है। एनी थोड़ा हड़बड़ा जाती है और समझाती है कि यह तो बस जॉगिंग के टाइम की कैजुअल मुलाकात थी। फिर एक और लड़की जेना आती है। जेना बहुत फ्रेंडली और आउटगोइंग है। सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। एनी पहले से ही उसके कंटेंट को जानती थी और उसे पसंद भी करती थी। दोनों जल्दी ही फ्रेंड्स बन जाती है। उसके बाद जैकी एनी के घर आता है। वह फैमिली से मिलकर उन्हें इम्प्रेस कर देता है, यहाँ तक कि छोटे भाई को गोद में उठाकर सबको खुश कर देता है। एनी की माँ तो बहुत खुश होती है कि प्रिंस उनके घर आया है। जैकी फिर से उसे पूल पार्टी के लिए बुलाता है और इस बार एनी तैयार हो जाती है। पार्टी में जैकी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। जेना जाने से पहले एनी से बातें करती है और बताती है कि उसका सोफिया से अक्सर अनबन हो जाती है। इससे एनी और जेना की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। जेना के जाने के बाद एनी फिर से सोफिया से टकराती है। सोफिया का रवैया ठंडा और थोड़ा रूखा रहता है, जैसे उसे एनी की मौजूदगी पसंद नहीं हो। तभी जैकी आता है और प्राइवेटली एनी से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। माहौल हल्का करने के लिए वह उसे ई सिगरेट ऑफर करता है, जिसे एनी ट्राई करके हैरान हो जाती है कि उसे पसंद आ गया। धीरे धीरे उनका मूड रोमांटिक हो जाता है, लेकिन तभी जैकी का दोस्त फ्रैंक उसे बुला लेता है। अकेली रह गई एनी को नेगेटिव यादें सताने लगती है और वह पूल के पास झपकी ले लेती है। अचानक नींद में वह पानी में गिर जाती है। जैकी तुरंत कूदकर उसे बचाता है, हालांकि एनी बस गलती से गिरी थी। यह देखकर एनी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी परेशान रहती है। जैकी कंफ्यूज और चिंतित हो जाता है। घर लौटकर एनी बीमार महसूस करती है क्योंकि उसने पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। रात को उसके पापा कमरे में आते हैं और जैकी पर शक जताते हैं कि वह कई लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो में दिखता है। एनी चुप रहती है और सो जाती है। अगली सुबह पूल पार्टी का एक वीडियो वायरल हो जाता है। इंस्टाग्राम पर एनी और जैकी को लेकर अफवाहें फैलने लगती है। उसी वक्त जैकी का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वह उसे अपने दोस्तों के साथ बोट राइड पर चलने का न्योता देता है और पार्टी की बातों के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन एनी मना कर देती है और कहती है कि उसे भाई का ख्याल रखना है। थोड़ी देर बाद जब एनी अपने भाई का डायपर फेंकने बाहर जाती है, तो जैकी अचानक सामने आ जाता है। वह उससे पूछता है कि वह कैसी है और भाई को गोद में उठा लेता है। तभी भाई उसके ऊपर पेशाब कर देता है और जैकी की टी शर्ट गंदी हो जाती है। एनी हंस पड़ती है और उसे अपनी टी शर्ट पहनने के लिए देती है, जो उस पर बिल्कुल फिट आ जाती है। दोनों फिर बातें करने लगते हैं और माहौल फिर से रोमांटिक हो जाता है। तभी एनी के पापा मम्मी मार्केट से वापस आ जाते हैं और दोनों थोड़ा असहज हो जाते हैं। मगर माँ कुछ कहती नहीं, बल्कि सबको बाहर घूमने का आइडिया देती है। इसी बीच जैकी एनी को बोट राइड पर चलने को कहता है और इस बार एनी मान जाती है।
वे दोनों जैकी की पर्सनल बोट पर जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें दूर जाने से रोकते हैं, लेकिन जैकी और एनी एक छोटी बोट लेकर समंदर के बीच चले जाते हैं। वहां शांति से बैठकर बातें करते हैं। जैकी पूछता है कि वह उसके कॉलेज में कैसे आई। एनी बताती है कि वह पहले नीदरलैंड्स में रहती थी, लेकिन पापा की जॉब ट्रांसफर की वजह से यहाँ शिफ्ट हुई। असली वजह वह अपने तक ही रखती है। धीरे धीरे उनकी बातें रोमांटिक मोड़ लेने लगती है और दोनों के बीच कुछ खूबसूरत पल बीतते हैं। बाद में जैकी उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है जो यार्ड में पार्टी कर रहे होते हैं। वे एनी को भी बुलाते हैं, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे फिर से मजाक का पात्र नहीं बनना। जैकी उसे अगले दिन रॉयल पैलेस में डिनर के लिए बुलाता है और कहता है कि घर पर वह अकेला होगा। अगले दिन एनी रॉयल क्वीन जैसी तैयार होकर पैलेस पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खोलते हैं जैकी के पापा एलेक्जेंडर। एनी हैरान रह जाती है, लेकिन एलेक्जेंडर बहुत अच्छे से पेश आते हैं और अंदर बुलाते हैं। सोफिया भी वही होती है। सब मिलकर लंच करते हैं, लेकिन सोफिया बार बार एनी को उसकी मिडिल क्लास बैकग्राउंड को लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जैकी तुरंत सोफिया की बातों को रोक देता है। लंच के बाद जैकी की माँ आती है और एनी से फ्रेंडली बातचीत करती है, फिर एलेक्जेंडर के साथ अंदर चली जाती है। जैसे ही वो जाते हैं, सोफिया फिर से एनी को नीचा दिखाने लगती है और इल्जाम लगाती है कि वह जैकी की दोस्ती का फायदा उठा रही है। एनी जो गिफ्ट लेकर आई थी उसमें टॉफियां थीं, वह एलेक्जेंडर को देती है। राजा और रानी दोनों को यह बहुत पसंद आता है। घर जाकर एनी अपने मम्मी पापा को बताती है कि वह किंग और क्वीन से मिली। उसकी माँ तो खुशी से झूम जाती है, लेकिन पापा खुश नहीं होते। बाद में एनी की मुलाकात फिर जैकी से होती है। जैकी बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहा है और उसे भी बुलाता है। एनी हिचकिचाती है क्योंकि उसे पता है सोफिया उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वह एक शर्त पर मान जाती है कि उसके और जैकी का प्राइवेट रूम होगा ताकि दोनों शांति से वक्त बिता सके। जैकी मान जाता है। अगले दिन एनी तैयार होती है और जैकी उसे लेने आता है। सोफिया और उसके दोस्त भी साथ होते हैं। निकलने से पहले एनी की माँ जैकी की टी शर्ट वापस कर देती है। रास्ते में सब लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहीं एनी एक दुकान के अंदर मारिया को देखती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है, एनी छिपने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मारिया के पास जाती है और माफी मांगने की कोशिश करती है। लेकिन मारिया, जो अब भी बहुत गुस्से में है, कुछ कहती नहीं बल्कि गुस्से में एनी के चेहरे पर मिट्टी लगा देती है। सोफिया बीच में आकर मामला संभाल लेती है। मारिया सोफिया के रॉयल स्टेटस को देखते हुए चुपचाप अपनी दुकान में लौट जाती है। सोफिया एनी को रुमाल देती है साफ करने के लिए। जब जैकी पूछता है तो एनी बताती है कि मारिया उसकी पुरानी दोस्त है और दोनों में सालों पहले झगड़ा हो गया था। एनी खुद को संभालकर फिर ग्रुप में शामिल हो जाती है। जल्दी ही सब लोग अपने ट्रिप डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, एक खूबसूरत जगह जो नेचर से घिरी होती है। एनी और जैकी वहां पहुंचते ही स्विमिंग के लिए पानी में उतर जाते हैं। दोनों और भी करीब आ जाते हैं और खूब वक्त बिताते हैं। बाद में अपने प्राइवेट रूम में दोनों रोमांटिक होते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त जैकी अचानक रुक जाता है। एनी पहले समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि जैकी उसे रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन जैकी समझाता है कि यह उसकी गलती है क्योंकि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसमें एनी की कोई गलती नहीं। शाम को सब लोग साथ बैठकर मस्ती और हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच एनी सोफिया से पूछती है कि उसकी और जेना की क्यों नहीं बनती। सोफिया बताती है कि जेना ने एक बार रॉयल फैमिली का इस्तेमाल अपनी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किया था। उसने ऐसी पोस्ट की जिससे उनकी फैमिली का मजाक बना। उसी वजह से जेना ने उनसे दूरी बना ली। अगले दिन एनी और जैकी पास के एक पब्लिक एरिया में घूमने जाते हैं। वहां छुट्टियां मना रहे और लोग भी होते हैं। एनी को फिर से मारिया दिखती है। वह घबरा जाती है और बहाना बनाकर होटल लौट आती है। वहां पहुंचकर वह सामान पैक करने लगती है और एक नोट लिखती है ताकि चुपचाप निकल जाए। लेकिन जाने से पहले मारिया सामने आकर उसे रोक लेती है। मारिया इल्जाम लगाती है कि एनी डर की वजह से भाग रही है। एनी मान लेती है कि वह और झगड़े नहीं चाहती। दोनों के बीच की पुरानी कहानी बहुत कड़वी है। दरअसल एनी की वजह से एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे मारिया का ब्रेकअप हो गया था। बाद में एनी ने मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड को भी डेट किया था। अब भी गुस्से में मारिया धमकी देती है कि अगर जैकी को यह सच पता चला तो उसकी बदला पूरा होगा। थकी हारी एनी कहती है, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम जो चाहो कर लो। फिर वह रिजॉर्ट छोड़कर ऑक्सफोर्ड चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात जेना से होती है। जेना उसे प्यार से गले लगाकर अपने घर नाश्ते के लिए ले जाती है।
दोनों साथ वक्त बिताते हैं। जेना सोफिया और जैकी की आलोचना करती है और बताती है कि रॉयल फैमिली बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। बाद में एनी जेना के घर से निकलकर जैकी को मैसेज भेजती है कि वह ऑक्सफोर्ड आ जाए। उसे अपनी पूरी सच्चाई बतानी है। लेकिन जैकी से पहले सोफिया वहां पहुंच जाती है। सोफिया गुस्से में बताती है कि उसे मारिया से सारी सच्चाई पता चल गई है। एनी का छोटा भाई दरअसल उसका बेटा है। यह वह राज था जिसे एनी ने सबसे छुपा रखा था। सोफिया धमकी देती है कि वह सबको यह बात बता देगी और कहती है कि ऐसी लड़की प्रिंस की पत्नी बनने लायक नहीं। यह सुनकर एनी टूट जाती है। उसका पुराना गलती किया हुआ अतीत अब उसकी नई जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। बाद में जब वह जैकी से मिलती है तो उससे दूर दूर रहने लगती है। जैकी उसकी इस बदलती हरकत को नोटिस करता है और पूछता है, लेकिन एनी सीधा जवाब देने की बजाय रिश्ता खत्म करने की बात करती है। जैकी आहत होकर चला जाता है। घर आकर एनी फूट फूट कर रोती है। उसे लगता है चाहे जितनी कोशिश कर ले वह अपने अतीत से कभी नहीं बच पाएगी। उसके पापा ने भी नई जगह ट्रांसफर लेकर उसे नया जीवन देने की कोशिश की थी, लेकिन पुराने जख्म अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक उसकी मां गिर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें स्ट्रेस की वजह से आराम की जरूरत है। यह घटना एनी के लिए टर्निंग पॉइंट बनती है। अब वह छिपना नहीं चाहती। वह फैसला करती है कि सच दुनिया के सामने रखेगी। एनी अपने बेटे के साथ एक दिल छू लेने वाला वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसमें वह सच बताती है कि यह बच्चा उसका बेटा है। वह कहती है कि उसने यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि उसे लोगों की सोच से डर लगता था। लेकिन हर किसी का अतीत होता है और किसी को भी उसके लिए जज नहीं करना चाहिए। वह यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। लोगों की रिएक्शन बहुत पॉजिटिव आते हैं। एनी अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी लेने लगती है और खुद को आजाद और खुश महसूस करती है। कुछ दिन बाद उसकी मां हॉस्पिटल से घर लौट आती है। फैमिली फिर से खुशहाल और शांत हो जाती है। एक दिन जेना मिलने आती है और एनी को कॉलेज प्रॉम पार्टी में चलने को कहती है। एनी पहले मना कर देती है क्योंकि वह शर्मिंदा महसूस करती है और उसके पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। लेकिन मां उसे सपोर्ट करती है और एक खूबसूरत ड्रेस देती है। एनी सजकर प्रॉम पार्टी में पहुंचती है। वहां देखकर उसे हैरानी होती है कि उसके सारे दोस्त उसे प्यार से वेलकम करते हैं। सब दिखाते हैं कि उसका अतीत मायने नहीं रखता, उन्हें सिर्फ उसकी असली शख्सियत से मतलब है। रात को जैकी स्टेज पर जाकर प्यारा सा गाना गाता है। सब लोग एंजॉय करते हैं। गाने के बाद वह एनी के पास आता है और कहता है कि वह उसे माफ करता है और यह भी कहता है कि वह आज की एनी से प्यार करता है, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सब तालियां बजाकर खुश होते हैं। यहीं से एनी और जैकी की नई कहानी शुरू होती है, सच्चाई, प्यार और उम्मीद से भरी हुई। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।